फ्रेंड्स वेलकम टू मी एंड टैरो। और आज का टॉपिक है सुबह सुबह की पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, तो हम कर रहे हैं रीडिंग विद दिस ऑब्जेक्ट्स मून मैजिक फॉर्चून कुकी। ये है अनदर ओरेकल टैरो एंड ओरेकल। देखो भाई, बहुत ज़्यादा टैरो डेक है मेरे पास, ओरेकल डेक है ऑलमोस्ट, मतलब नंबर बहुत सारे हैं। और यहाँ पे जो जितनी स्पेस है ना, टेबल आपको थोड़ा सा दिख रहा है, ये एक्चुअली भरी हुई है। अब ऐसे में मैं यहाँ पे ऐसे शफल नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि जगह ही नहीं मेरे पास अभी, वरना मुझे मेरा सेटअप ऐसा करना पड़ेगा। एंड नहीं भाई, मुझे एक्चुअली ये जगह पसंद है जहाँ पे बहुत सारे डेक में रख सकता हूँ, इसलिए मैंने और भी कुछ सामान मंगाया है। ठीक है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। सो बिकॉज ऑफ दैट शफलिंग तो मैं साइड में ही करता हूँ। किसी को अगर लग रहा है कि मैं जेन्युइन हूँ मेरे काम के बारे में, तो बी विथ मी। जिसको लग रहा है कि कोई और टैरो रीडर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो आपके सामने शफल करते हैं, गो हेड एंड मीट देम। ठीक है, क्योंकि मेरा और मेरे सिस्टर का जो शफलिंग का तरीका है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। देयर इज़ नो इशू अबाउट इट। शी जस्ट डज इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई आल्सो यूज्ड टू डू इट, लेकिन आजकल मैं नहीं करता, क्योंकि भाई मुझे तकलीफ होती है करने में, मुझे आगे झुकना पड़ता है कैमरे के सामने, सो आई डोंट डू इट। ओके, कभी मैं हाई टाइम पे रीडिंग करता हूँ, पहले हाई टाइम पे रीडिंग नहीं करता था। पहले आई यूज्ड टू डू द रीडिंग ऑन दी फ्लो मैट इटसेल्फ, अभी ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है, बाकी डिपेंड्स ऑन यू, जिसको रहना है रहे, डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, देखते मून मैजिक के बारे में, देखते भाई क्या रीडिंग आती है, व्हाट योर पर्सन थिंक अबाउट इट। ठीक है, चलो भाई करते हैं कार्ड की शफलिंग। हियर वी गो। कुछ कार्ड चुनते हैं। ये आ गया पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, चलो ये आ गया तीसरा कार्ड, ये आ गया चौथा कार्ड। हाँ, 4 कार्ड तो आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो भाई, एज पर द कार्ड्स वी विल लुक। ओके, ये ऐसा कार्ड है। ठीक है, देखते हैं क्या चल रहा है। आई एंजॉय द सेरेंडिपिटी ऑफ लाइफ, द अनएक्सपेक्टेड कैन बी वंडरफुल। ब्लू मून, तो ब्लू मून चुन लिया आपके पर्सन, या फिर इट्स बी फॉर योर पर्सन। ये मतलब इस तरीके से कि भाई अनएक्सपेक्टेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं एंजॉय करता हूँ। ठीक है, तो आपका जो पर्सन है उसने कहा है कि भाई दिन एडवेंचरस होना चाहिए। ओके, अगर है तो ये मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। सेकेंड जो कार्ड है, एज यू कैन सी, ये है टाइम कैप्सूल, मून गॉड मनी। यहाँ पे लिखा है आई हैव अ बैलेंस रिलेशनशिप विद टाइम, आई यूज टाइम वेल। ठीक है, आज इनका जो फोकस है वो शायद टाइम पे ज़्यादा हो रहा है। इट्स लाइक भाई टाइम के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चाहे ऑफिस पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, आपसे कॉल करना है, भाई जल्दी कॉल करना है और जल्दी ख़त्म भी करना है। ओके, समवेयर लाइक दैट। सारे डिवर्स कार्ड आ गए। ठीक है, ये है बुक, आई गैदर मोर विजडम ईच डे। तो भाई काफ़ी कुछ, आई थिंक आपसे बात करने के लिए काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। अगर शेर व शायरी करते फिर डायलॉग्स, तुम्हारे सिवा मेरा दिल नहीं लगता, कहीं ना कहीं से मैं भी लिया होगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है सेरेंडिपिटी। ओके, ये है ऐसी बैलेंस एंड ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडिंग मतलब कि ऐसा नहीं कि आपसे जाके बात की, देखा अगर आप गुस्सा हो गए तो ये आपको शांत कैसे करना है, फिर अचानक से फ़ोन कैसे कट करने के, यार सॉरी यार बॉस आ गए, चलो ठीक है, इसको भी गोइंग ऑन। देखते हैं फॉर्चून कुकी से क्या, मतलब सोच क्या है उनकी आज। ठीक है, क्या लग रहा है उनको कि क्या हो सकता है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, सो जस्ट शफल इट। ओके, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ये भी लिटरली यार बहुत तकलीफ होती थी मुझे शफलिंग करने के लिए, तो अभी मैंने पूरा छोड़ ही दिया, ऐसे साइड में ही करता हूँ शफलिंग, 2 सेकंड में हो जाती है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता उसको। ठीक है, फ्यूचर के ऊपर काफ़ी फोकस्ड है। यू मे ट्रैवल और होस्ट एन ओवरसीज ट्रैवलर सून, ईदर वे ग्रेट सोशल फन अवेयर्स। ठीक है, मे बी इनको लग रहा है कि आज काफ़ी दिलचस्प लोगों से मुलाकातें होगी। वाह, तो शायद कोई नया कलीग उनको मिलने वाला है, फिर काफ़ी अच्छे क्लाइंट की मुलाकातें हो सकती हैं, उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर सकता है। सिंगल है तो मिंगल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। कोई है क्या मतलब ऐसे वेबसाइट मिंगल करके, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, वर्ड बस कहीं से कनेक्ट हो गया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। चलो इस कार्ड को भी करते हैं शफल, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ठीक है, लुक इट योर हार्ट। वाओ, ये उनका आज चल रहा है कहीं ना कहीं पे। सामने वाले को भी यही कहते होंगे कि अपने दिल में झांक के देखो, क्या है दिल में, प्यार है या नफरत है। दैट्स गोना बी द थिंग। देखो क्या है इनके दिल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अपने दिल से काम ले रहे हैं। ठीक है, ये पहली बात हो रही है। सेकेंड जो कार्ड है इनके लिए वो क्या है, यू कांट नो एवरीथिंग। वाओ, ये काफ़ी अच्छी बात है।
मतलब कि भाई आप सभी चीज़ों को जान नहीं सकते, मतलब कहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रहा है, आपको अमेजोन से कोई डिलीवरी होने वाली है, अचानक से लेट हो गया, तो यू डोंट नो एवरीथिंग कि कैसे होगा, यू नो, सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ गया है, इतना मैं कार्ड्स को शफल करता हूँ फिर भी रिवर्स आती है कार्ड्स, ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ, एक दो और ओरेकल डेक्स मुझे डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। आस्क योर ट्रू डिज़ायर, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। देखो ये अपनी एक्चुअली सच्ची चाहत खोज रहे हैं, ये क्या है, थोड़ा सा समय जो है वो डिवोट करना है अपने बिजनेस को, या फिर जस्ट आई वांट माय लाइफ पार्टनर टू बी विद मी, ठीक है। नेक्स्ट आई विल टेक एक्शन इफ़ इट्स नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो ही वो करेंगे। मतलब अगर आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है, तो कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे ही गुस्सा होता है, क्या है यार, क्या बात करनी है, यू नो, सो इट्स लाइक दिस पर्सन सेइंग कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो ही ये कोई चीज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है इनर विजडम, तो मोस्टली ये शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है जितना हो सके, ये काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है स्टॉप एंड ब्रीथ, वाह ये काफ़ी अच्छी बात है। स्टॉप एंड ब्रीथ का मतलब है कि शांत रहो, सांस लो एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ, डिसीजन हल्के फुल्के लो, ओके। मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, चाहे तुम्हें जो भी करना है। इफ़ यू आर अ कॉप, इफ़ यू आर अ लॉयर, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, इफ़ यू आर इंजीनियर, इफ़ यू आर अ सिंपल पर्सन, डू इट विद फुल कॉन्फिडेंस, है ना। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है सिट एंड बी स्टिल, कभी कभी शांत रहने में ही भलाई होती है। मान लो आप गुस्सा हो गए और अगर आपको शांत करने के लिए चले गए, तो भैया क्या पहाड़ के नीचे जाके ये रहना है। ओके, दैट्स गोना बी, आप देखते हैं भैया रीडिंग क्या आती है। एंड एक्चुअली बेसिकली चीज़ें होती है ये आपको नहीं पता है। जैसे कि कल ही मेरे दोस्त मुझसे बातें कर रहा था, लाइक मुझे यार कोई गाड़ी खरीदनी है। जब मैंने उससे बातें की और बताया तो कहने लगा छोड़ दे यार, कोई खरीदनी ही नहीं है। कल एक्चुअली उसने फाइनली की थी डील, अब कल कैंसिल कर दिया। तो जैसे इमेजिन चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। ये है 4th डेक, ठीक है, फिर हम 5th और 6th भी लेंगे, देखते रीडिंग क्या आती है। ये है पहला, यू ब्रिंग टू मी जॉय एंड बियॉन्ड मेजर, यू ब्रिंग टू मी जॉय बियॉन्ड मेजर, मतलब भाई कल्पना के भी जो आर पार है ऐसी खुशियाँ आपकी वजह से इनको मिलती हैं, ये वो सोच रहे हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा लिखा है। आई कैन फील इट इन द वार्मथ ऑफ योर टच कॉज इट टचेस माई हार्ट एंड सोल, यू फॉर योर सेंसिटिविटी एंड सपोर्ट। आप जिस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं या फिर आपकी बातें को काफ़ी पसंद है। बातें मतलब क्या है कि जैसे कि देखो कोई सेंसिटिव टॉपिक है तो आप इनको मजाक में नहीं लेते। कुछ दोस्त होते हैं ना कि वो हर वक्त मजाक करते हैं, आप उनमें से नहीं हो। आप हर चीज़ को एक सही दिशा से ही परखते हो और ये काफ़ी बड़ी बात है। मतलब ये आपको एक्चुअली नाज है इनको आपके ऊपर, ठीक है। यू वुड गिव अप योर फेवरेट पास टाइम टू बी विथ मी, आप इनके लिए कुछ भी त्याग करने को रेडी हो। तो भाई ये तो आ गया, आपकी तरफ से तो प्यार है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आई वॉन्ट टू स्टे फॉर एवर विथ यू, आपके साथ रहना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। यू आर सो डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी, आपके ऊपर डिपेंड होना चाहता है। ये देखो ये बात थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंड करनी होगी, ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब काफ़ी हद तक डिसीजंस आपके रिश्ते में आपको ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, ओके। ओके चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके थोड़ा सा मुझे क्या शिफ्ट करना पड़ेगा। चलो भाई देखो पहला जो कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन आ चुका है यहाँ पे। ये जो पर्सन अभी सोच रहा है, क्या सोच रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कि भाई मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, ये उनका पहला थॉट है। मतलब क्या है, देखो इनको सब चीज़ें एडजस्ट करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। तो अगर आज ये गुस्से में है, थोड़ी सी दूरियां बना के रखिए जब तक कि उनका गुस्सा शांत ना हो जाए, ठीक है। तो ये खुद से ही डील करने जा रहे हैं, चाहे क्लाइंट से डील करनी है या फिर नया बिजनेस सेटअप करना है, कलीग से बात करनी है, ऑफिस में कुछ हो गया है या फिर जनरल लाइफस्टाइल है, तो ये अपना ही अपनी मर्जी चलाएंगे। चाहे वो लड़का है लड़की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। सेकंड जो कार्ड है वो है टेन ऑफ सोर्स। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स से तुरंत बाद, तो क्या है उनके दिल में जो हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरडू किया है उन्होंने। जैसे कि कुछ लोगों को हैंगओवर होता है, बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, फिर काफ़ी हार्डवर्क करते हैं इतना कि जैसे कि मान लो रात को 3 बजे तक काम करते रहे, फिर नींद आती है और सुबह का पता नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में हो रहा है। टेन ऑफ सॉर्ड्स की एयर साइन है जो कि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उसका कैमरिंग निकल के आ रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्डवर्क किया है और अब इनको थोड़ी सी शांति चाहिए। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि बहुत कुछ किया है,
तो अब अगर ये कोई फैसला सुनाने वाले हैं तो अगर आप इनसे राज़ी खुशी नहीं हो, थोड़ा सा दूरियां बना के रखिए, यही में आपकी भलाई होगी। ठीक है, नीचे कार्ड में 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ दोनों 10 आ गए। चलो भाई आ गया तो आ गया। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि ये है फायर साइन एरीज लियो सैज। इनके हिसाब से कि भाई देखो इन्होंने, अगर हम रिश्ते की ही बात करें, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया है, बस 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। मतलब इनके हिसाब से दोनों ने बहुत कुछ किया है अब तक, दोनों ने बहुत कुछ सहा है, तो बस इतना बताना चाहते हैं कि भाई दोनों ने एफर्ट्स किए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बस इनको ब्लेम कर सकते हो, तो ये कहना चाहते हैं कि भाई नहीं, ब्लेम आपको भी जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि ये बस थोड़ा सा गुस्से में है आज, आई डोंट नो व्हाई, ये बस शायद गुस्से में लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, पेशेंटली वेट कर रहा है। आई थिंक ये आपसे सुनना चाहता है, लेकिन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अगर शाम के 4 बजे के बाद आप इनसे कांटेक्ट करते हो धीरे से, इसी हाय हेलो वगैरह, तो शायद ये शांत होंगे। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो उसके बाद अगर आप कॉल करते हो इनको तो इनका दिल साफ रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन ये विश कार्ड जैसा है, ये भाई चलो भाई अभी ठीक है, अभी बात कर सकते हैं। मतलब जो दिल में जो कचरा था, फिर जो दिमाग गर्म हो गया था, वो भी शांत हो गया है। ठीक है, देन वी गॉट दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या कह रहा है कि भाई देखो इट्स ऑल अबाउट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, एयर साइन है कि ठीक है, आपको भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात बताने का। ठीक है, देखो अगर दोनों लियो है और दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों को अगर बातें करनी है, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर शेर बातें करे तो लड़ाई होती है। इससे अच्छा है एक को बातें करने दो, एक शांत रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स आ गया यहाँ पे। तो आप एक बात कहोगे, फिर वो आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, ये उनका आज का मोटिव है, चाहे वो आप हैं या फिर सिंगल है, तो भाई जो भी पर्सन है, उनका दोस्त है, उनकी कलीग, उनके बॉस है, वो एक बात कहेंगे फिर उनका ये जवाब में देंगे। अब जवाब कैसा देंगे वो डिपेंड करता है, इंटेलेक्चुअल दे सकते हैं, आमने सामने दे सकते हैं, ईमेल के थ्रू दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक, अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का मतलब है कि भाई देखो इनके लिए आप दोनों का जो एक नज़रिया है वो क्या है कि आप दोनों मिलके अपना वर्ल्ड बनाते हैं, है ना। विदाउट यू इनकी दुनिया पूरी नहीं है, विदाउट हिम और हर आपकी दुनिया पूरी नहीं है। तो दोनों के लिए अपना अपना वर्ल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन देखो कैसे होता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं एक शॉपकीपर का। ठीक है, शॉपकीपर के पास आपको जाना है कि आपको मान लो कुछ लेना है, जैसे कि मान लो कोई टिकिया लेनी है, कोई सोप लेना है, तो आपके लिए शॉपकीपर क्या है कि भाई शॉप से मुझे टिकिया लेनी है। शॉपकीपर के लिए आप क्या हो, ऐसा पर्सन जो मुझे पैसे देगा, चाहे वो कुछ भी मांगे वो मुझे पैसे देगा, है ना। तो देखो दोनों का नज़रिया कितना अलग है, बिल्कुल वैसा ही है। दोनों के लिए वर्ल्ड एक दूसरे के साथ जुड़ने से होता है, लेकिन उनकी जो सोच है वो बहुत अलग है, ये वो बताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है, तो हाँ भाई पैशन तो ये है ये पर्सन में, ज़िंदगी में, लेकिन इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो यहाँ पे वर्ल्ड के बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, मतलब आई थिंक ये आपसे कुछ चाहते हैं। ठीक है, अगर इंटीमेट नहीं हुए हैं आप, या फिर द पर्सन हैज़ मिस्ड योर किसेस एंड योर ऑनलाइन प्रेजेंट, या अभी तक वीडियो कॉल नहीं हुआ तो मिस करते हैं, शायद इससे भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, अगर अभी भी आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो या फिर आप उनसे मिलना नहीं चाहते हो, तो इनकी नाराज़गी आप देख सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, शायद वो अपने इरादे पे ठान लिए हैं। अगर उनको आपसे मिलना है, किसी शख्स करना है, तो वो करना ही चाहते हैं, नहीं तो पूरे कहे ठीक है मुझे नहीं मिलना, तो हट पे कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है दी चैरियट। कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर का एक्चुअली चैरियट आ गया है, एंड इसका मतलब है कि ये पर्सन जो है वो भैया अपने ही मूड के हिसाब से चलेगा। ठीक है, आपको इनके हिसाब से मूड एडजस्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि द ब्लैक पैंथर का मैं कल एक सीन देख रहा था, आई थिंक द ब्लैक पैंथर का रिटर्न्स वगैरह था, तो उसमें लड़ाई होती है, फाइनली ब्लैक पैंथर रिटर्न आता है, तो उस वक्त जो उसका दाहिना हाथ होता है ब्लैक पैंथर का, वो लड़ाई करती है, तो उसके लिए उसके सामने उसका जो लवर आता है, तो वो गेंडे के ऊपर सवार होता है, तो वो अचानक जाती है और गेंडे को रोकती है। इमेजिन उसके गेंडे को ये रोकती है, बिकॉज वाई शी लव्स हिम। तो वही बात है, आपको उनका रास्ता रोकना होगा, कहना होगा कि भाई व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी एंड लाइकवाइज। ठीक है, बाकी तो डिपेंड करता है। ठीक है, आप देखते हैं भाई ऋषभ ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। कर लिया है हमने शफलिंग। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। 1 2 3 4
7, 8 और 9, बस इतना ही हो गया। रीडिंग बहुत हेवी हो जाएगा, मुझे इतना हेवी रीडिंग नहीं करना है, ठीक है। देखो, गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंसस, ये जो पर्सन है एक्चुअली थोड़ा सा गुस्से में है, और इसीलिए अगर आप अभी इससे कनेक्ट करना भी चाहते हो, जो एक्चुअली अभी भी कॉन्शियसनेस में रहेगा वो समझ जाएगा, जो नहीं रहेगा वो लड़ाई झगड़ा कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है, ओके, ये सारी कार्ड रिवर्स है, ठीक है, ऐसा है, समवन एल्स फाइटिंग फॉर अटेंशन। मे बी ये इसलिए हो रहा है कि किसी और का वेट कर रहे हैं, जैसे कि उनके बॉस हो सकते हैं, या उनकी कोई डीलरशिप हो सकती है, उनका क्लाइंट, उनका बिजनेस हो सकता है कि जिनको ज़रूरत है इनकी, एंड बिकॉज उनको समझ देना है, इसलिए अगर आप उनसे अभी मान लो उनको बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन वाला है और आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो तो ये नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है अटेन योर डिज़ायर। अभी इनकी जो प्रायोरिटी है वो ऑफिस या बिजनेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है फन फ्रेंड। तो हाँ, मिल के किसी के साथ थोड़ी सी फ्रेंडशिप वाली बातें कर सकते हैं, या फिर चैट पे। लीडरशिप बनना चाहते हैं तो लीडर है, किसी टीम को गाइड कर रहा है, और इसीलिए क्या होगा कि थिंग्स मूविंग क्विकली। आज जो दिन है उनका बहुत जल्दी चला जाएगा। तो इस लाइक भी कब उनको पता नहीं चलेगा कि लंच टाइम कब हो गया, शाम कब हो गई, इतना हेक्टिक उनका स्केड्यूल रहेगा। उसके बाद जो हम देख रहे हैं वो क्या है, कंसल्टेशन। उनको एक्चुअली मिल के काम करना है। तो फाइनली जिस क्लाइंट के लिए वेट कर रहे हैं, अगर वो इनको हाँ कहते हैं तो इनका काम बन जाएगा। पेशेंस रखे हुए हैं, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बस 2 ही कार्ड आते हैं, पॉसिबली अनफेथफुल वुमन एंड चैलेंज, ठीक है। अब ये 2 जो कार्ड हैं वो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये किसी और से कनेक्टेड थे जिन्होंने उनको चीट किया, और अभी उनके लिए रिश्व एक चैलेंज बन चुका है। अब अगर आपको पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, तो जैसे कि कुंग फू पांडा में देखा गया है कि जो टाइग्रेस होती हैं उसको जो गुरु शिफू होते हैं वो क्यों नहीं इतना तवज्जो देते, तो क्योंकि गुरु शिफू ने जो उनका पहला शिष्य था, जिनको उन्होंने एज ए सन ट्रीट किया है, वो उनका दिल तोड़ देता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट गुरु शिफू को जब टाइग्रेस मिलती भी है जो बहुत अच्छी होती है, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, क्यों? उनकी वो हर्ट हो चुके हैं, है ना। तो यही बात है, अगर ये पर्सन कहीं से किसी के कारण से हर्ट हो चुका है तो आपको इतना तवज्जो फिलहाल नहीं देगा, जब तक कि उसको रियलाइज़ नहीं होता कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा समय दीजिए, एंड ये पर्सन वापस से अपनी रियल लाइफ में आ जाएगा। रीडिंग, आई होप इट वाज, थैंक यू।